जय माता दी। आज एक नए विषय के साथ आज एक हाथ का विश्लेषण करते हैं। आइए, सबसे पहले हाथ को देखिए। हाथ की बनावट लगभग लंबाई चौड़ाई सही अनुपात में है। इसे एक आदर्श हाथ माना जाएगा। सभी उंगलियां शनि के प्रभाव में, सभी उंगलियां शनि की तरफ झुकी हुई है। इससे पता चलता है कि जातक का काम जो भी करेगा उसकी गति धीमी होगी, अर्थात जो भी काम करेगा उसमें सफलता धीरे धीरे मिलेगी। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके सफलता मिलेगी। सबसे पहले उंगली गुरु की उंगली है। गुरु का झुकाव शनि की तरफ है, जिससे पता चलता है कि जातक आध्यात्म की ओर होगा, अर्थात जातक को पूजा पाठ करने में रुचि होगी। पूजा पाठ नहीं भी करता होगा तो उसकी रुचि अवश्य होगी, आध्यात्म की ओर रुचि को दिखाता है ये। इसके अलावा उसको ज्योतिष में, गुण विद्या में, मंत्रों में, इनमें रुचि होगी। ये गुरु की उंगली की स्थिति दिखाती है। उसके बाद शनि के देखिए, शनि की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है। इससे पता चलता है कि जातक बिल्कुल ही नियम से चलने वाला, सिद्धांत से चलने वाला आदर्शवादी होगा। सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की तरफ। अगेन उसका जो भी काम होगा शनि के प्रभाव से थोड़ा धीमा होगा। उसका मान सम्मान जितना मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा या धीरे मिलेगा, क्योंकि ये शनि के प्रभाव में है। अगली उंगली बुध की उंगली। बुध जो है वाणिज्य और व्यापार का कारक है, अर्थात तीनों को ही इफेक्ट करता है बुध। बुध की स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि जातक को थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस होगा, या यूँ कहें कि कॉन्फिडेंस भी होगा तो जब उसको बोलना होगा, जिस टाइम वो बोलना होगा उस टाइम अचानक ही भूल जाएगा चीज़। उसको आगे पीछे याद आएगी, अच्छा ऐसा भी बोलना था, ऐसा करना था। मेन टाइम में कई बार ऐसी स्थिति बुध की होने पर इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है या सही टाइम से सही चीज़ नहीं बोल पाता, और कई बार उसको हकलाने की प्रॉब्लम हो जाती है कि बोलते बोलते अचानक ही उसको बात मिस हो जाएगी उससे। जिस तरह से हकलाना कहते हैं उस टाइप का, एग्जैक्टली हकलाना नहीं होता ये, बुध के कारण से अचानक ही वो बात पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जब ऐसी स्थिति होती है बुध की। अब आते हैं अंगूठी की तरफ। वर्गाकार अंगूठा कह सकते हो। ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है और थोड़ा सा हठी भी होता है, क्योंकि न्यायप्रिय होगा तो बातों में वो हठी भी होगा ही। दूसरे पोर पर अंगूठे के एफ का साइन बना हुआ है यहाँ पर। ये दिखाता है कि पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने वाला होगा जातक। किसी भी स्थिति में परिवार को नहीं छोड़ेगा, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएगा। और कहीं ना कहीं ये पोर होने का मतलब, इस तरह से एफ बनने का मतलब, पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए उसके पास हमेशा कैसे न कैसे संपत्ति का जुगाड़, धन का जुगाड़ भी हो ही जाएगा। ये स्थिति ये दिखाती है। अब आते हैं इनकी रेखाओं के ऊपर। लाइफ लाइन के शुरू में एक बड़ा सा राहु का कट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लगभग ये एज रही होगी 33 या 34 के आसपास। जातक को कुछ परेशानी आई होगी राहु के कट के होने की वजह से। जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे बिल्कुल ठीक है, बीच बीच में कहीं है राहु के कट, बट इतने मेजर नहीं है। अंत में जाके लगभग 50 साल के आसपास एक फिश साइन बन रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है धन संपत्ति के लिए। फिश साइन बनना 50 के बाद जातक को बहुत अच्छा धन संपत्ति का लाभ होगा। और दूसरा ये केतु पर्वत की तरफ है, तो यहाँ पर बनना, इसके प्रभाव में आने से केतु जो है कुल की उन्नति का माना जाता है, मतलब कुल के लिए अच्छा माना जाता है केतु। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इनके बच्चों का भविष्य अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाएगा कि जातक का भाग्य जो है शादी के बाद, उनकी पत्नी आने के बाद भाग्य का उदय होता है, जिनकी भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उदय होती है। लगभग 21-22 साल की एज में एक यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन है। इससे पता चलता है कि ये भाग्य रेखा को टच कर रही है। इससे पता चलता है कि जातक ने 21-22 साल में ही या तो नौकरी लगी होगी, या अपने स्थान से चेंज होना,
या कोई साथ जुड़ना। साथ जुड़ने का मतलब हुआ या तो शादी होना है, या स्थान चेंज हो, या नौकरी। 3 स्थितियाँ बनती है जब भी भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से कोई रेखा आकर के जोड़ती है। इसके बाद एक और यहाँ पर दिख रहा है, लगभग 25 साल की एज में या तो जातक ने नौकरी चेंज करी होगी, या फिर कोई इससे जुड़ा होगा, या स्थान चेंज करा होगा। ये सीधा आके मिलती है माइंड लाइन पर, और इधर से एक रेखा इस तरह से जा रही है बुध की तरफ। ये माइंड लाइन पे त्रिभुज बना रही है, मनी ट्रायंगल बना रही है भाग्य रेखा। जब भी भाग्य रेखा मनी ट्रायंगल बनाती है, ये लगभग एज होगी यहाँ पर 36 के आसपास। तो जातक के पास 36 ईयर तक अपनी प्रॉपर्टी हो गई होगी, ये रेखा बता रही है। अब है कि नहीं ये तो ये बताएंगे। इनने अपने दम पर अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर बना ली होगी, ये इनकी रेखाएं बोलती हैं। इसके अलावा माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन बिल्कुल जीवन रेखा से हट करके स्टार्ट हो रही है यहाँ से। मोस्टली माइंड लाइन जो है जुड़ी होती है जीवन रेखा के साथ, लेकिन इनकी अलग से चल रही है। इससे पता चलता है कि इनके विचार जो है लॉजिकल थिंकिंग करने वाले हैं, स्वतंत्र विचार वाले हैं, या यूँ कहें कि रूढ़िवादी विचारों में ये नहीं पड़ते। लेकिन एक रेखा भाग्य रेखा से निकल करके फिर से माइंड लाइन को जोड़ देती है। इससे पता चलता है कि ये अलग स्वतंत्र विचार होने के बावजूद भी पुराने विचारों से अलग नहीं हो पाएंगे। उनको ये मानना ही पड़ेगा, ये मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन ने इनको जोड़ दिया है वापस। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही अलग विचार के होते, जैसे आजकल वेस्टर्न थॉट है उस तरह से विचार आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रेखा एक इनको जोड़े रखती है इस चीज़ के लिए। ये रेखा ऊपर जाके ये आपकी भाग्य रेखा शनि पर चली गई। इसके अलावा अब आते हैं हृदय रेखा। ये इनकी हृदय रेखा है, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। आगे जाके ये वी साइन में 2 मुख हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि जातक को भगवान विष्णु की कृपा है, किसी न किसी तरह से भगवान की कृपा इन पर बनी रहेगी। अच्छा, एक और लाइफ लाइन के ऊपर एक सपोर्टिंग लाइन मंगल रेखा आ रही है ये, तो इससे पता चलता है कि किसी भी स्थिति में कैसा भी हो, कोई भी विपत्ति हो, भगवान का आशीर्वाद ना रहेगा इनके ऊपर। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई इनकी हेल्प करने मिल जाएगा, आ जाएगा, चाहे वो घर वाला हो या बाहर वाला हो। ये जो रेखा, ये मंगल रेखा है, ये लाइफ लाइन के सपोर्ट में आ रही है। क्योंकि उसके अलावा इधर एक कट भी है, इनमें दुख भी हुआ होगा, तो लेकिन ये मंगल रेखा ने उसको मिनिमाइज कर दिया, आसानी से निकाल दिया होगा। थोड़ी थोड़ी बीच में कुछ झटके लगे हैं, तो ये दिखा रहा है कि ये रेखा जो है ये मंगल रेखा कहलाती है, जो कि लाइफ लाइन के सपोर्ट में आ रही है। इसके अलावा देखिए सपोर्टिव मंगल, ये बुध पर्वत पर ये 3 लाइन दिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा। और बुध पर्वत पर ही कुछ रेखाएं हैं जो कि ये एक लाइन तो ये जा रही है, एक इधर से जा रही है, एक बीच में से हल्की इधर से है। या तो इन्होंने व्यापार करने की कोशिश करी होगी या आगे करेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति ऐसी कहती है कि इनका मन व्यापार की तरफ लगेगा। लेकिन बुध पीड़ित है, पीड़ित होने के कारण इनका व्यापार में दिक्कत होगी। बुध की रेमेडी की जाए तो इनको भविष्य में व्यापार से भी लाभ मिलेगा, व्यापार करेंगे। इनकी जैसे रेखाएं बोल रही है, व्यापार की तरफ इनका जाने का ये बन रहा है। अब आते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा ये है, बहुत ही अच्छे 3 रेखाएं हैं। ये शो करता है कि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस इनके होने चाहिए। अब आते हैं सूर्य रेखा, ये है, इसके ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज है और 3 रेखाएं यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं। सूर्य मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, इस चीज़ के कारक है। तो सूर्य के ऊपर इस तरह से लाइनें बनना और एक त्रिभुज बनना, ये दिखाता है कि मान प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलेगी, धन मिलेगा, कहीं न कहीं से मनी का भी, क्योंकि प्रतिष्ठा तो तभी होती है जब पैसे हो। इसके लिए एक यहाँ बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है।
तो ये बहुत अच्छा है, सिंबल है। इसके अलावा आपके सपोर्टिव लाइन जो यहाँ पर खड़ी लाइन है, मित्र रेखाएं कहते हैं। कोई ना कोई आपका दोस्त, आपका घर परिवार वाला आपके लिए खड़ा हो जाएगा किसी भी स्थिति में, ये रेखाएं बताती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक रेखा इस तरह से जा रही है, गुरुवलय कहते हैं इसको। बहुत ही अच्छा, किसी भी स्थिति में आप होंगे किसी मुसीबत में, किसी तरह की परेशानी, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आएगा, ये रेखा बताती है। और इसके अलावा एक यहाँ पर राहु रेखा काट रही है। ये लगभग एज होगी 33-34 के आसपास। आपको कुछ नुकसान हुआ होगा, या धन संपत्ति का हो या किसी का जान माल का हो, ये कट बताता है, जो कि आपका चला गया है। तो आपको याद होगा यहाँ पर एक कट है आपका, राहु कट, तो ये है, इससे कुछ ना कुछ आपको परेशानी हुई होगी, वो बीत गया है। आपका प्रश्न था कि आगे का कैसा है। आगे ऐसा कोई मेरे को नेगेटिव नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छा साइन है। 50 साल के बाद ये फिर साइन बन रहा है, केतु के ऊपर जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। सूर्य रेखा के ऊपर भी ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। राहु रेखाओं का है थोड़ा सा, लेकिन वो तो चलता रहेगा, क्योंकि ये सपोर्ट में एक रेखा भी है। राहु रेखाएं अगर नुकसान भी नहीं करेंगे तो मेंटली आपको परेशान जरूर करेंगे किसी न किसी तरह से। ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, राहु रेखाएं हैं। ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये चला गया टाइम, ये 35 ईयर्स तक आपका प्रॉपर्टी जुड़ने का योग जो था ये हो गया है। और आगे की भी ठीक है। ये शनि पे भी अच्छे सिंबल है आपके। ये 3 रेखाएं बुध पर चल रही है, और बुध को सबसे बड़ी बात सपोर्ट कर रही है ये रेखाएं। तो आपका बिजनेस, व्यापार अच्छा चल सकता है, या आपके नौकरी भी करेंगे तब भी अगर ये सही कर लेंगे, बुध उसका उपाय करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा हाथ है, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, और कोई नेगेटिव है नहीं आपका। एक रेखा आ रही है ये माइंड लाइन से मंगल की तरफ। मंगल एग्रेशन का, ऊर्जा का कारक माना जाता है। जब भी मंगल की तरफ से माइंड लाइन या हृदय रेखा के ऊपर रेखा जाती है तो बहुत एग्रेशन है, गुस्से वाला है मंगल ग्रह, तो ज़्यादा एनर्जी देने का भी नुकसान हो जाता है। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, ख़ास तौर से जब इस तरह से रेखा मंगल अथवा ये शुक्र पर्वत है, इतना हिस्सा इस पर जाता है, तो आपके ससुराल पक्षी की तरफ थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, ये दिखाता है। अगर यहाँ से कोई रेखा मंगल में जाए या शुक्र में जाए। शुक्र आपका उत्तम है। शुक्र जो है खान पान, रहन सहन, इस चीज़ को दिखाता है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक उभरा हुआ, और स्पेस भी ठीक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव सिर्फ आपके लिए बुध पर्वत का उपचार, जो कि आपका बुध वाणिज्य, व्यापार और वाणी, इस चीज़ का कारक है। तो ये थोड़ा सा दबा भी हुआ है पर्वत, और ये झुकाव भी इसका ज़्यादा इधर है, तो इसका उपाय कर लेंगे तो सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। बाकी हाथ में कोई ऐसा मेजर नेगेटिव है नहीं, बहुत अच्छा हाथ है। धन्यवाद।